जिस जीवन से हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं वो जीवन महत्वपूर्ण हो जाता है, कीमती हो जाता है। उम्र चाहे कितनी भी हो, पर समझ महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है, कई बार आप देखे होंगे, छोटे उम्र के बच्चों में भी समझ बड़ी गहरी होती है और कुछ बड़े लोगों में भी समझ नहीं होती। ज्ञान का उम्र से कोई संबंध नहीं। अच्छे जीवन का शारीरिक उम्र से कोई लेना देना नहीं। उम्र कोई भी हो, ज्ञान जब आता है तो व्यक्ति महत्वपूर्ण बन जाता है। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे तो एक संत मंदिर में पूजा करके आरती जला के बाहर निकले। तो संत को थोड़ा लगा कि इन बच्चों से कुछ सवाल किया जाए। कई बार अपने ज्ञान पर, अपने समझ पर जब थोड़ा घमंड हो जाता है तो व्यक्ति सवाल शुरू कर देता है, फिर ये देखता नहीं है कि सामने कौन है। तो बच्चे से सवाल करने लगे। सभी बच्चे खेल रहे थे, कहा रुको। आरती की थाली सामने कर दिया, कहा बच्चों बताओ, ये जो दिया जल रहा है, इस जलते हुए दिए में ज्योति कहां से आई है? अब इतना सुनते ही सब बच्चे इधर उधर हो गए। बाकी को तो कुछ पता न चला। अब इनको लगा कि हमारा प्रश्न इतना कठिन है कि कोई जवाब नहीं दे सकता। अब प्रश्न वो बच्चों से पूछ रहे थे, लेकिन एक बच्चा उसमें से हटा नहीं, वो खड़ा रहा और वो आगे बढ़ के झट से दिया को फूंक मार के बुझा दिया और कहा अब आप बताइए ये ज्योति कहां चली गई? हम भी बता देंगे कहां से आई। संत का सिर झुक गया। कहा मैं अहंकार में था, मुझे लगा मेरा ज्ञान ही श्रेष्ठ है, इसलिए मैं बचकानी हरकत कर बैठा। मुझे लगा कि मेरा ज्ञान ही सर्वोपरि है, इसलिए मैंने ये सवाल किया कि ज्योति कहां से आई है। मैंने तो इस दूसरे पहलू पर सोचा ही नहीं कि ये कहां गई। और तुमने 9 साल के बच्चे ने 90 साल के संत को जागृत कर दिया। 9 साल का एक शिशु ने 90 साल के एक संत को हिला दिया कि उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि समझ का उम्र से कोई लेना देना नहीं। हम अपने जीवन में अपने समय का सदुपयोग किस भांति करते हैं और कितना करते हैं, वही समय, वही जीवन हमारा गिनती में आता है। बाकी समय तो गिनती के बाहर है। एक कहानी संत जन कहते हैं, शायद सुना होगा आपने, कि एक कम उम्र के संत 16 साल के भिक्षा मांगने निकले। और पहले का समय था, भिक्षा मांग करके ही जीवन गुजारा करते थे संत जन, भिक्षाटन की परंपरा थी। तो एक संत भिक्षा हेतु निकले और गांव में एक घर के सामने खड़े हुए। दोपहर का समय था, बिल्कुल चिलचिलाती हुई धूप, कड़ी धूप। उन्होंने आवाज दिया, भिक्षा के लिए पुकारा किसी को। संजोग की बात थी, जिस घर में वो रुके थे, जिस घर के दरवाजे पर, उसी घर में एक नई बहू अभी आई थी। भिक्षा लेकर वो बाहर आई। संत जी को देखते ही वो कहती है, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अब ये बातें वो जो नई बहू थी, उनके ससुर जी बगल कमरे में सुन रहे थे। उनका कान खड़ा हो गया। कहा मेरी नई बहू संत से ये सवाल क्यों कर रही है? उसको भिक्षा दे के चुपचाप घर में चले जाना चाहिए। तभी संत ने कहा, मुझे समय का ज्ञान नहीं था। अब तो उस बूढ़े को और दिमाग खराब हुआ। कहा
बहू तो सवाल कर ही रही है, इसको तो नहीं करना चाहिए। ये साधु तो साधु है, ये कहता है समय का ज्ञान नहीं। जब साधु को समय का ज्ञान नहीं तो आम आदमी को कैसे होगा, कैसे साधु बन गया। तब तक संत ने सवाल शुरू कर दिया। उस बहू से कहा कि ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। अब बूढ़ा सुना, कहा ये तो बात आगे बढ़ रही है, ये तो ठीक नहीं है। तभी बहू ने कहा हमारी उम्र है 5 साल। अब बूढ़ा समझ गए बहू नहीं, ये पागल खाने से कोई आ गई। पूरा 25 साल की है और ये बोल रही है हम 5 साल के हैं। सब चौपट कर दिया, कुल खानदान का नाम डुबा दिया। अब बूढ़ा शर्म से सिर झुकाए बैठा है, पता नहीं कहां से हम चक्कर में पड़ गए। और ये साधु भी कैसा है जो भिक्षा लेके चले जाना चाहिए, उम्र के पीछे पड़ा है। तभी संत ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे पति देव की उम्र कितनी है। अब उस बूढ़े का आंख खुला रह गया। कहा अब तक तो बात वहीं तक थी, अब मेरे बेटे तक पहुंच गई, अब क्या होगा, अब क्या बोलेगी। वो बहू कहती है हमारे पति देव अभी 2 साल के। अब बूढ़ा का माथा खराब हुआ, कहा अब नहीं, अब बहुत हो रहा है, अब ये पागलपन की हद है। तब तक संत ने कहा और तुम्हारी सास माँ की उम्र कितनी है। कहा अरे ये तो पूरे घर में घुस गया है। तब तक नई बहू कहती है मेरी सास माँ 6 महीने की है। अब बूढ़ा समझ गया कि ये सच में दोनों पागल मिल गए हैं, अब मुझे जाना पड़ेगा। वो सोच ही रहा था, तब तक संत ने कहा तुम्हारे ससुर जी की उम्र कितनी है। अब बूढ़ा का सांस इधर और उधर अटक गया बीच में। कहा तो मेरे ऊपर बात आ गई, अब मेरा क्या करेगा, मेरा क्या होगा। तब तक बहू ने कहा ससुर जी अभी पैदा ही नहीं हुए। अब ये कहा अब बताते हैं मैं पैदा हुआ हूं कि नहीं। डंडा उठाया और निकला तमतमाते हुए। तब तक संत ने कहा ये एक बात और बता दो, ताजा खाती हो कि बासी। तुरंत उसने कहा हम तो बासी खाते हैं, ताजा का कहाँ नसीब। बूढ़ा कहता है सब का हिसाब लेते हैं, रोज ताजा खाती हो और बासी बासी चिल्लाती। बाहर आया तब तक संत थोड़ा निकल चुके थे। चिल्लाया ठहरो बहुरूपिये, साधु के वेश में ढोंग करते। डांटा चलो हिसाब होना चाहिए। एक तो तुम गलत सलत सवाल करते हो, ठीक है मेरी बहू पागल है, आप तो संत हैं, आपको तो ध्यान से बात करना चाहिए। कहा क्या हुआ। कहा आप दोनों ने जो उठपटांग बातें की हैं इतना तो पागलों ने भी नहीं की होगी कभी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप साधु कैसे हो गए। संत ने कहा बस इतनी सी बात। कहा इतनी सी बात, कितनी बेतुकी बातें हुई है आपको पता नहीं। चलो वापिस लाया। कहा ये क्या हरकत है। बहू को भी डांटा, संत को भी डांटा। कहा तुम लोग क्या कर रहे थे, ये कैसी बात है। बहू से कहा बहू भिक्षा तुम्हें दे देना चाहिए, ये पूछने की क्या जरूरत है, इतना जल्दी कैसे आ गए। और संत जी आपको भी तो होश होना चाहिए कि दोपहर का समय है, किसी को भी पता है दोपहर का समय। आप कह रहे हैं समय का ज्ञान नहीं था। एक तो बहू को पता नहीं, दोपहर का समय है, पूछ रहे इतना जल्दी कैसे आ गए। संत ने कहा कि जो बातें हमारे बीच हुई है वो बड़ी गहरी है, वो सामान्य व्यवहार की बात ही नहीं है, वो शरीर संसार से जुड़ी बात ही नहीं है, तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो। उसने कहा कि अब बात घुमाओ मत, हम सब सुन लिए हैं, तुम लोगों ने पागलपन किया है। संत ने कहा सुनो तो, जो बातें हमारे बीच हुई है वो समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप संसार की दृष्टि से देख रहे हैं। आप माया के पर्दा पड़ा हुआ आंख से देख रहे हैं। जिस आंख से माया का पर्दा हट गया है वही इसे समझ पाएगा। कहा समझाओ, हम समझना चाहते हैं। कहा सबसे पहली बात तो मेरी बहू की गलती है कि इसने पूछ दिया कि इतना जल्दी कैसे आ गया, इसका क्या मतलब। संत ने कहा इसका मतलब इतना ही है कि इस छोटी सी उम्र में साधना मार्ग में कैसे आ गए। ये भिक्षा का समय नहीं पूछ रही थी कि आप इतना जल्दी भिक्षा लेने कैसे आ गए। तुम्हारे बहू ने जो सवाल किया उसका अर्थ, उसका प्रयोजन, उसका आशय इतना ही था कि आप इस कम उम्र में कैसे संसार का त्याग कर दिए, कैसे आप माया से मुक्त हो पाए। कहा अच्छा, और आपने क्या जवाब दिया। समय का ज्ञान नहीं था। संत ने कहा तो किसको समय का ज्ञान है, अगला पल कौन
इस धरती से विदा हो जाए कोई जानता है? किसके जीवन में कब मौत आके खड़ी हो जाए किसी को पता है? बूढ़े ने कहा, ये बात तो सही है। कहा, बस यही तो इसका अर्थ था। समय का ज्ञान नहीं था मुझे, अर्थात अगले पल का मुझे ज्ञान नहीं है। लोग कहते हैं सत्संग भजन बुढ़ापे में करेंगे। संत ने कहा, पता है बुढ़ापे तक जीवित रह ही जाओगे। एक भिक्षुक आया था हस्तिनापुर। युधिष्ठिर से कहा, मुझे कुछ भिक्षा चाहिए। युधिष्ठिर थोड़ा इधर उधर व्यस्त रहे होंगे, कहलवा दिया कि कहो कल आएंगे, कल देंगे। इतना सुनते ही भीम ने जाकर के घंटा बजाना शुरू किया। एक घंटा था वहां, जो एक युद्ध को जीतता था वो एक बार बजाता था, जो दो को जीतता था दो बार बजाता था, जो तीन तो तीन बार बजाता था। भीम वहां गया और बजाना शुरू किया और रुक ही नहीं रहा। युधिष्ठिर ने कहा, इतने सारे युद्ध कौन जीत लिया भाई? इतने सारे जंग किसने जीत लिया? भीम तो बजाए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। युधिष्ठिर ने कहा, रुको रुको, क्या बात है, इतना क्यों बजा रहे हो? अर्जुन भी यही है, तुम भी यही हो, तो युद्ध कौन जीतता है? का बाहरी युद्ध की कौन बात करे, आपने जीता है। का मैंने, मैं तो राज्य में ही हूं। भीम ने कहा, एक भिक्षुक आया था द्वार पर और उसने भिक्षा मांगी। आपने कहा कल आना, तो आपको पता है कि आप कल तक जिंदा रहेंगे? और यदि आपको पता है तो आप सोच लीजिए कि 24 घंटे के लिए आपने मौत को जीत लिया है। तो इससे बड़ा युद्ध कौन जीत सकता है? इसलिए इसमें हम कई को बजाए हमें पता ही नहीं, इसलिए हम लगातार बजाए चले जा रहे हैं कि युधिष्ठिर भैया ने मृत्यु को जीत लिया है। युधिष्ठिर शर्मिंदा हुए, भिक्षुक को बुलाए, दान दिया। कहा, ये कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। हमने व्यर्थ ही घमंड में कल पर टाल दिया था। संत ने कहा, कल क्या होगा किसी को पता नहीं, इसलिए मैंने कहा समय का ज्ञान नहीं था। बूढ़े ने कहा, बात तो समझ में आ गई, लेकिन इसके बाद जो बात हुई है वो तो बहुत ही पागलपन वाली बात है, उसका भी तो अर्थ बताओ। कहा, आपने जो सवाल मेरे बहू से किया है, आप संत हैं, आपको नहीं करना चाहिए था। संत ने कहा, मेरे सवाल भी गहरे थे, तुम्हारे बहू के अर्थ भी गहरे थे। अगर ध्यान से सुनोगे तो शायद जीवन में जो क्रांति अब तक नहीं घटी वो घट सकती है, जो चेतना तब अब तक न जगी वो जग सकती है। बूढ़े ने कहा, फिर मुझे पहेलियां मत बुझाइए, बताइए क्या मतलब। संत ने कहा कि मैंने जब पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है तो मेरा आशय इनके शरीर की अवस्था को जानना नहीं था, क्योंकि शरीर की अवस्था 10 हो, 20 हो, 50 हो, वो इस समस्त ब्रह्मांड में उसकी कोई गणना नहीं होती, उसका कोई महत्व नहीं होता। मेरा मतलब इतना ही था कि आपने इस शरीर की जो वास्तविक उम्र है, वो उम्र जिससे हम धर्म सत्संग सेवा करते हैं, वो कितनी है। कहा, इसका जवाब आपकी बहू ही देगी। कहा, बहू बताओ, तुमने 5 साल क्यों कहा? उसने कहा, क्योंकि पिछले 5 साल पहले मैंने गुरुदेव से दीक्षा लिया है, और जिस दिन से मैंने दीक्षा लिया है उस दिन से मैंने जीवन में धर्म को अपनाया है। उस दिन से मैं प्रेम में जीवन जी रही हूँ, उस दिन मैं सेवा साधना के साथ जी रही हूँ। और जिस दिन से जीवन में धर्म आया है, जिस दिन से जीवन में प्रेम आया है, वही इस जीवन का असली आयु है। बाकी तो हमने गंवा दिया है। बाकी 20 साल तो संसार में गंवा दिया, उसकी गणना क्या करना। जो समय किसी के परोपकार में ना गया उसकी गणना क्या करना। जो आयु प्रेम में ना बीता उसकी गिनती क्या करना। इसलिए जो मेरा समय सत्य में, प्रेम में, भक्ति में, सेवा में बीता है, वो सिर्फ 5 साल का समय है। पिछले 5 साल से ही मैंने धर्म को जाना है, पिछले 5 साल से ही मैंने सत्य को जाना है, मैंने अहिंसा को जाना है, मैंने सद्गुणों को जाना है, मैंने संतों को जाना है। और जिस उम्र को मैंने सत्य में लगाया है, अहिंसा प्रेम करुणा में लगाया है, वही उम्र सार्थक होती है। इसलिए मेरे जीवन की उम्र मात्र 5 साल है, 20 को मैं नहीं गिनती। बूढ़े ने कहा, बात तो सही है।
और दूसरा सवाल, तुम्हारा पति तो 30 साल का है, तुमने 2 कैसे कहा? कहा वो पिछले 2 साल से माला लिए, पिछले 2 साल से उन्होंने दीक्षा ली है और पिछले 2 साल से वो सत्य मार्ग पर चलना शुरू किए हैं। पिछले 2 साल से वो सत्य अहिंसा प्रेम करुणा में जीवन बिताना शुरू किए हैं। पिछले 2 साल से वो ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं और जो जीवन ईमानदारी में बीते उसी की गणना होती है। इसलिए वो मात्र 2 साल के हैं, 28 साल तो उन्होंने संसार में गंवा दिया जिसकी कोई गणना नहीं। कागज में गणना हो जाएगी लेकिन कागज भी कब तक काम देगा? पर इस इतिहास में जो गणना है वो हमारे पवित्र कर्म से होंगे, धर्म से होंगे, और वो काम इन्होंने पिछले 2 वर्षों से किया है। बाकी का समय तो यूं ही बिता दिया। और सासू माँ मात्र 6 महीने से धर्म से जुड़ी है, सत्संग से जुड़ी है, सेवा से जुड़ी है। पिछले 6 महीने से उन्होंने धर्म को जाना है, इसलिए उनकी वास्तविक आयु मात्र 6 महीने की है। बाकी के 60 महीने तो 60 साल तो बिता दिया उन्होंने। और चूंकि आप अब तक धर्म मार्ग पर चलना शुरू नहीं किए हैं, आपने अब तक प्रेम को नहीं जाना है, सत्य को नहीं जाना है, भक्ति को नहीं जाना है, इसलिए वास्तविक रूप से आपका जन्म ही नहीं हुआ है। शरीर तो आपका जन्म ले चुका है, लेकिन इस शरीर से आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे गिनती की जा सके, जिसकी गणना की जा सके। इसलिए आपने अभी तक जन्म नहीं लिया है। आप तो वही हिंसा का जीवन जी रहे हैं, आप तो मांस मछली खा रहे हैं, आप तो राक्षसी प्रवृत्ति में जी रहे हैं। और जो जीवन राक्षसी प्रवृत्ति का हो, जो जीवन हिंसा का हो, जो जीवन आडंबर का हो, जो जीवन विकारों का हो, उसकी क्या गणना हो सकती है? वृद्ध का सिर झुक गया, कहा मुझे पता ही नहीं था कि मैं 70 साल का हो गया और अब तक मेरे जीवन की कोई गणना नहीं, मेरी आयु की कोई गिनती नहीं, मैंने यूं ही गंवा दिया। मेरे जीवन का कोई पल समाज के काम ना आया, मेरे जीवन को मैंने प्रेम में बिताया नहीं, मैं धर्म के मार्ग पर अब तक चला नहीं, मैं संसार के पथ पर चलता रहा, माया के अधीन होकर संसार में दौड़ता रहा, दुनिया के पीछे भागता रहा, वस्तुओं के पीछे भागते रहा, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागता रहा। मैं कभी ठहर के स्वयं को देखा ही नहीं, मैंने ठहर कर कभी प्रेम सत्य को जानने की चेष्टा ही नहीं की। और मेरा 70 वर्ष बीत गया और मेरी आयु कुछ भी नहीं। कहा लास्ट में जो संत ने कहा ताजा या बासी, ये बात समझ में नहीं आई। सुबह शाम ताजा भोजन बनता है, फिर तुमने बासी क्यों कहा? कहा पिताजी ये भोजन की बात नहीं थी, यहां भोजन से कोई लेना देना नहीं था। वस्तुतः जो पूर्व जन्म में हमने अच्छे कर्म किए हैं उसी कमाई का फल आज हम भोग रहे हैं, उसी के अच्छे परिणाम आज हमें मिल रहे हैं। लेकिन आज अभी तक हमने कोई अच्छा काम नहीं किया है, आज हमने कुछ कमाया ही नहीं है, हम तो पूर्व जन्म का बासी संस्कार खा रहे हैं। पूर्व का कुछ अच्छे संचित कर्म है, शुभ कर्म है, जिसका फल हमें मिला है कि हम भक्ति मार्ग पर चलने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन इस जन्म में हमने कोई धर्म का काम नहीं किया है, इस जन्म में हमने कोई पुण्य का काम नहीं किया है, इस जन्म में हमने किसी रोते को हंसाया नहीं, अब तक किसी भूखे को भोजन नहीं दिया, किसी प्यासे को पानी नहीं दिया। द्वार पर कोई भिक्षुक आ जाता है, हम दुत्कार के भगा देते हैं। कई बार आप देखते होंगे जब ट्रेन गंगा नदी पार करती है, उससे पहले कई बार हम भी देखे, आप भी देखे होंगे, रास्ते में कई भिखारी मिल जाएंगे, आपको भिक्षुक मिल जाएंगे, हाथ फैला देंगे, कुछ दे दो। आदमी कहता है आगे निकलो, बढ़िया बढ़िया आदमी लगता है, शूटेड वूटेड आदमी, आगे निकलो। निकाल दिया, 1-2 रुपया 5 रुपया भी देने की हिम्मत नहीं हुई, वो निकाल दिया उसको आगे। लेकिन जैसे ही ट्रेन गंगा नदी पार करने लगी, वो सब सूटेड बूटेड आदमी जेब से 5-10 का सिक्का निकाल कर गंगा में फेंक दिया। तब उसको अच्छा लग रहा है, तब उसको लग रहा है कि मैं कुछ पुण्य कर रहा हूं, तब लग रहा है मैं कुछ धर्म कर रहा हूं, तब लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। संत ने कहा ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो लगता तो है अच्छा कर रहा हूं पर वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे।
द्वार पर खड़े हुए भिक्षुक को तिरस्कार करते हैं, रास्ते में मिले हुए लाचार का तिरस्कार करते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं मंदिर पहुंचकर कल्याण हो जाएगा, भगवान को जल चढ़ाकर कल्याण हो जाएगा, गंगा में पैसे फेंक कर कल्याण हो जाएगा। जो पैसा, जो धन, जो ज्ञान किसी लाचार के काम न आया, किसी जरूरतमंद के काम न आया, वो आदमी तो व्यर्थ ही है संसार। हमारा ज्ञान, हमारा धन, हमारी समृद्धि, हमारी शांति अगर किसी और के लिए सुख का कारण न बन सका, हमारा धन किसी के सहयोग में न आया, तो हमारे पास कुछ होने का क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है? संत ने कहा इसलिए पूर्व की कमाई है, ताजा तो कुछ कमाया ही नहीं। पूर्व की कमाई खाए चले जा रहे हैं, इस जन्म में कुछ अच्छा किया ही नहीं। इस जन्म में तो जो अच्छा पूर्व का था उसे भी मिट्टी में मिला रहे हैं। संत सत्संग मिला, मनुष्य शरीर मिला, लेकिन कुछ अच्छा करने की प्रेरणा भीतर जग ही नहीं रही। दिन रात एक ही चिंतन है, खेत खलिहान, मकान, दुकान, परिवार, घर, टाइल्स, मार्बल, पर्दे, दुनियादारी, घर, गाड़ी, बंगले, मोबाइल, बढ़िया कपड़े, इससे अधिक आदमी सोच ही नहीं पाता। संत ने कहा जो आदमी धर्म को धारण न कर पाया, जो किसी के दुख का निवारण न कर पाया, वो आदमी बासी खा रहा है, वो ताजा नहीं खा रहा है। और समझना कि वो धरती पर अभी जन्म नहीं लिया है, शरीर तो उसका आ गया है, पर वो उसकी गणना नहीं होगी। द्वार पर कोई भिक्षुक आ जाए, ये सोचिए कि कितना बड़ा सौभाग्य मिला है कि द्वार पर कोई भिक्षुक आया है, हमें मौका दिया है, हमें अवसर दिया है। संत जन कहा करते हैं कि किसी भिखारी को अगर कुछ दे दिए तो स्वार्थ मत पाल लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हमने दिया है तो हमने उस पर एहसान किया है, ये सोचिएगा कि उसने हम पर एहसान किया, कि उसने हमको पुण्य करने का मौका दिया है, और बदले में कुछ चाहिए नहीं, कुछ कामना ना रखें। संत जन तो इतना तक कहते हैं कि अपने पुत्र से भी कामना मत रखिए। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उसकी परवरिश कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि ये मेरा फर्ज है, पिता होने का दायित्व निभा रहा हूं, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। अगर आप अपने पुत्र से कामना कर लिए कि मैं पढ़ाऊंगा तो ये बुढ़ापे में सेवा करेंगे, फिर आपकी सेवा व्यर्थ हो जाएगी, फिर आपका सेवा फालतू हो जाएगी। इसलिए संत कहते हैं कि कामना तो कहीं नहीं करना। तो असली उम्र जीवन की तब शुरू होती है जिस जीवन से हम कुछ अच्छा करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तो वो संत और बहू के बीच जो चर्चा हुई, उससे उस वृद्ध का दिमाग हिल गया, आंखें खुल गई, और उसी समय उसने संकल्प लिया कि मैं आज ही गुरु जी के पास जाकर दीक्षा ले रहा हूं, और आज से मैं उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करूंगा। लगभग जिंदगी तो मेरी निकल गई, आगे कितना जीना है पता नहीं, लेकिन जो भी समय अब मेरा बीतेगा वो धर्म के मार्ग पर बीतेगा। मांस मछली अब नहीं होगा जीवन में, दारू ताड़ी नहीं होगा, गुटखा शराब कुछ नहीं होगा, अब धर्म के पथ पर चलना है। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। कहा कि अब मेरा संकल्प है कि अब हम इंसानियत के पथ पर चलेंगे, अब हम प्रेम के पथ पर चलेंगे, ताकि मरते मरते हमारी भी आयु की कुछ गणना हो जाए, कुछ गिनती हो जाए, ये तो व्यर्थ हमने गंवा दिया। तो वो व्यक्ति तो संभल गया, संत की बातों से वो तो सुधर गया, संत के ज्ञान से तो वो बदल गया। लेकिन आज हम घंटों घंटों ज्ञान सुनते हैं, महीनों महीनों सुनते हैं, साल साल भर से सुनते हैं, दशकों से सुनते हैं, लेकिन हम परिवर्तित नहीं हो पाते। ये सत्संग हमें बदलने में सक्षम नहीं हो पाता। अब इसका मतलब ये नहीं कि सत्संग खराब है, इसका मतलब ये है कि हमने ही रेनकोट पहन रखा है कि वर्षा तो होती है, हम भीगते नहीं। जैसे बारिश का समय हो, कोई छाता लेके चले, तो छाता लेके जब आदमी चलता है तो कम से कम इतना, सिर से इतना तक तो एक बूंद नहीं पड़ता है,
बाकी कमर से नीचे कुछ पानी की बूंदें पड़ जाती है छाता में। लेकिन जब व्यक्ति बरसाती पहन लेता है, रेनकोट, तो एक बूंद भी अंदर नहीं जाता। मूसलाधार बारिश क्यों ना हो रही हो, वो बीच में खड़ा रहेगा। दूर से लगेगा आदमी को कि वो पूरा भीग गया, दूसरों को तो पता चलेगा वो भीग गया, लेकिन उसको खुद को बस ये पता चलता है कि मैं नहीं भीगा। यही हाल हमारा है। हम सत्संग में माया मोह का रेनकोट पहन के बैठते हैं, हम उसे उतारते ही नहीं। अहंकार का रेनकोट पहन के बैठते हैं, विकारों का रेनकोट पहन के बैठते हैं। ज्ञानामृत हो रहा है, उसकी वर्षा हो रही है, ऊपर से निकल गया, और बचा खुचा कुछ अंदर थोड़ा मोड़ा चला भी गया, तो गेट से बाहर निकलते निकलते जब कपड़े झाड़ते हैं तो उसके साथ वहीं सत्संग भी निकल जाता है, वहीं ज्ञान भी निकल जाता है, और घर हम कोरा कोरा पहुंचते हैं, खाली खाली पहुंचते हैं। जो लेके आए थे उसी के साथ पहुंचते हैं। जो हिंसा के साथ आए थे वो हिंसा साथ जाती है, जिस क्रोध के साथ आए थे वो क्रोध साथ जाता है, जिस कामना के साथ आए थे वो कामना साथ जाती है, जिस मोह के साथ आए थे वो मोह साथ जाता है। ये सत्संग के हवन कुंड में हमें उन सारे कामनाओं को डाल देना था। इस सत्संग के हवन कुंड में, इस ज्ञान के कुंड में हमें सारे विकारों को स्वाहा कर देना था, लेकिन हम उसको वापस लेके चले गए। ऐसे ही समय में अर्जुन रूप, कृष्ण रूपी सदगुरु अर्जुन को सचेत करते हैं। अर्जुन ने भी यही भूल किया था। कृष्ण ने क्या कहा था कि ये दुर्योधन, ये दुशासन, ये कर्ण, ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य, ये अश्वत्थामा, जिसे तुम अपना समझ रहे हो, ये तेरा अपना नहीं है। भीतर के महाभारत में यही बात है। जिस अहंकार रूपी दुर्योधन को हम अपना सगा समझ रहे हैं और हम उससे प्रेम कर रहे हैं, कृष्ण रूपी सदगुरु कहते हैं ये अहंकार रूपी दुर्योधन तेरा सगा नहीं है। अर्जुन, ज्ञान का बाण उठाओ और इसे मारो, मोह मत करो। कुंठा रूपी कर्ण को अपना मत समझो, बाण चलाओ इस पर। दुराचार रूपी दुशासन को अपना सगा मत समझो, ये तेरे भीतर के शांति रूपी पांचाली का हरण कर रहा है, अपमान कर रहा है। भीतर अगर शांति की स्थापना चाहते हो तो ये कौरवों की जो सेना है, विकार रूपी सेना, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुराचार और कपट का शकुनी, ये सबको मार दो। वरना जो अंधा धृतराष्ट्र बैठा है और सबके अंदर वासना रूपी धृतराष्ट्र बैठा है, ये सब चौपट कर देगा, ये सब लुटा देगा, ये तेरा राज्य खत्म कर देगा। तो ऐसे ही समय में कृष्ण रूपी सदगुरु हमें सचेत करते हैं कि ये जो अहंकार है इसे अपना सगा मत समझ लेना, ये जो क्रोध है इसे अपना सगा मत समझ लीजिए, यही तो है हमें बर्बाद करने वाले। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि ज्ञान का बाण उठाइए और उसे अपना मत समझिए, बाण चलाइए, उसे मारिए। जब विकारों की सेना का नाश करेंगे तो निष्कंटक परम शांति का शासन होगा, परमानंद का राज्य होगा। तो इसलिए वो उम्र महत्वपूर्ण हो जाता है जिस उम्र में हम धर्म को स्वीकार करते हैं। वो उम्र हमारा, वो पल हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है जिस पल में हम किसी को खुशी देते हैं। हम कितना खुद खुश होते हैं वो उतना मायने नहीं रखता, जो समय में हम किसी और को खुशी दे देते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस समय में हम किसी और की सहायता कर देते हैं उस समय महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ लोग पानी लेकर बाबा धाम जाते हैं, बैजनाथ धाम जल चढ़ाने, या जहां भी भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग हो वहां जाते हैं लोग। संत कहते हैं जाइए, लेकिन जहां कोई प्यासा रास्ते में मिल जाए वो जल उसी को पिला देना। इस भाव से तो समझना उस दिन का आपका धर्म हो गया, उस दिन का आपका सत्संग हो गया। लोग इंश्योरेंस करवाते हैं जीवन का, LIC जीवन बीमा करवाते हैं। संत कहते हैं कि जीवन का बीमा जब आप करवाते हैं तो उसका प्रीमियम भरना पड़ता है कुछ, और वो प्रीमियम जब आप भरते हैं तो आपकी LIC धीरे धीरे पक्की हो जाती है। लेकिन वो LIC अगर आपने करवाई है तो मरने के बाद मिलती, जो पैसे बनते हैं वो मरने के बाद मिलते हैं।
लेकिन इतना तो सबको पता है कि मरने के बाद दूसरे को मिलेगा, जो कराता है उसको नहीं मिलता। तो ऐसा एलआईसी जो अपने को न मिले दूसरे को मिले, साहब कहते हैं ये धर्म की एलआईसी करवाइए, ये दूसरे को नहीं खुद को मिलता है। बाहर का एलआईसी तो दूसरे को मिलेगा, दूसरे की व्यवस्था तो आप कर रहे हैं, कर दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब धर्म का इंश्योरेंस करवा लेंगे तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आप कोई पत्र किसी को भेजिए, थोड़ा सा पता डिफरेंट होगा, दूसरे के पास चला जाएगा। लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने वाले का कभी कोई मिस्टेक नहीं होता। जो फल मिलना है जिसने कमाया है उसे ही मिलता है, कोई मिस्टेक नहीं होता। संत कहते हैं जीवन का भी इंश्योरेंस करवाइए, शरीर का तो करवा लिया, धर्म का इंश्योरेंस करवाइए। वो धर्म का इंश्योरेंस क्या है? सुबह घर से बाहर निकलिए, ये सोचिए कि पता नहीं शाम तक हम सुरक्षित घर लौट पाए न लौट पाए। क्या पता रास्ते में कब कहां जीवन का दिया बुझ जाए, कौन जानता है। जो श्वास बाहर गई है वो भीतर आए ना आए, कौन जानता है। अगला कदम उठा है और हम पिछला कदम उठा पाए ना पाए, क्या पता। कौन सा ट्रक हमारे जीवन लीला को समाप्त कर दे, कौन जानता है। कौन से पत्थर में ठोकर खा के गिरे और प्राण पखेरु उड़ जाए, कौन जानता है। तो जिस जीवन का अगला कदम पता नहीं है उसका इंश्योरेंस तो जरूरी है। किसी ने पूछा उसका इंश्योरेंस क्या है? संत ने कहा निस्वार्थ भाव से किसी भूखे को भोजन दे देना इंश्योरेंस हो गया, किसी प्यासे को पानी पिला देना इंश्योरेंस हो गया, किसी लाचार को रास्ता पार करा दीजिए इंश्योरेंस हो गया, किसी जरूरतमंद की सेवा कर दीजिए, लाख काम छोड़ करके भी करना पड़े कर दीजिए, समझना जीवन का बीमा हो गया। और जिस दिन ये धर्म का बीमा हो गया उस दिन किसी और को नहीं मिलेगा, वो सारे पुण्य आपको ही मिलेंगे और अगला जन्म जब मिलेगा तब वो पुण्य काम आएगा। इसलिए संत जन कहते हैं कि जीवन थोड़ा हो, समय थोड़ा ही हो, पर वो महत्वपूर्ण हो। भगत सिंह 23 वर्ष की आयु में ही इस धरा से चले गए, देश के लिए फांसी पर लटक गए। लेकिन वो 23 वर्ष का नौजवान भगत सिंह ने अपने जीवन को ऐसा बनाया, मां भारती के चरणों में इस तरह समर्पित कर दिया, इस तरह से स्वयं को राष्ट्र के बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिया कि 23 वर्ष में ही पूरा भारत उन्हें हृदय में धारण कर लिया। इतने प्रकांड ज्ञान और ज्वाला क्रांति की थी। राष्ट्र के गुलामियों से, राष्ट्र को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने की जो उत्कंठा थी इतनी प्रबल थी कि उन्होंने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया, बल्कि दुनिया को हिला के रख दिया। उम्र थोड़ी सी है, 100 साल की उम्र नहीं पाई उन्होंने, मात्र 23 वर्ष, लेकिन पूरा भारत पूरी दुनिया जान गया और भारत हृदय में रखता है, युवाओं की शान बन गए। गांधी जी उस समय पिछड़ गए थे उनसे ख्याति में, पूरा हिंदुस्तान उनके नाम पर खड़ा हो गया था, उनसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। तो उम्र थोड़ा ही हो। उधम सिंह 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान के प्यारे हो गए। खुदीराम बोस तो 14 साल में। सदगुरु कहते हैं उम्र थोड़ा, ज्यादा उम्र मिले इसकी कोई आकांक्षा ना हो। उम्र थोड़ा हो लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण हो कि उसी उम्र में हम अमर हो जाएं। शरीर तो मिटेगा, शरीर नहीं रहेगा, किसी का नहीं रहेगा। धनी हो, गरीब हो, साधु हो, संत हो, भिखारी हो, राजा महाराजा हो, टाटा बिड़ला डालमिया कोई भी हो, शरीर सबका मिटेगा। मृत्यु के सामने सब बराबर है। संत कहते हैं शरीर सबका मिटेगा, तो उसकी तरफ से तो निश्चिंत हो जाइए कि शरीर के लिए हमें कुछ करना है, शरीर को सिर्फ स्वस्थ रखना है। इतनी कोशिश करिए कि शरीर स्वस्थ रहे। इसके लिए समय से सोना, समय से जगना और शुद्ध प्राकृतिक सात्विक आहार लेना ये जरूरी है। योग प्राणायाम जरूरी है। अगर इतना आप करते हैं तो अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। 12 साल हो रहे हैं हमने अंग्रेजी दवा नहीं खाई है, ना अस्पताल गए हैं।
शुद्ध आयुर्वेद और योग के आधार पर जीते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन लेते हैं, स्वस्थ हैं। थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो हल्दी और तुलसी से ठीक कर लेते हैं। यहां तक कि शरीर में कहीं चोट लग जाए तो भी हम अंग्रेजी दवा नहीं लेते, आयुर्वेद से अपने ही ठीक कर लेते हैं, डॉक्टर के हम जाते ही नहीं। तो अगर हम एक साधारण तरीके से इस चीज को कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। बहुत से लोग इस धरा पर हैं जो अपने जीवन को इतना शुद्ध सात्विक बना लिए कि बीमारियां दूर से ही नमन कर लेती है कि इनके पास जाके क्या करेंगे। तो थोड़ा ही जीवन हो, स्वस्थ हो, व्यवस्थित जीवन हो, और उस जीवन में कुछ अच्छा करने का संकल्प हो, कुछ बड़ा करने का सपना हो, क्योंकि शरीर तो नहीं रहेगा, ये सत्य है। लेकिन जो शरीर जितने समय तक पास में रहेगा उतने समय तक हमें कुछ कर जाना है, अच्छा करना है। तो मैंने कहा कि उम्र मायने नहीं रखता, और कुछ ऐसे लोग हैं जो उम्र भी पाते हैं और उतने महान कर्म भी कर जाते हैं। कुछ कम उम्र में महान काम कर जाते हैं और कुछ बड़े उम्र में और महान काम करते चले जाते हैं, जिसमें संत सम्राट सदगुरु कबीर सर्वोपरि है, जो 120 साल जिए और 120 साल तक ढंका बजाते रहे। 120 साल तक समाज के अंधविश्वास की जड़ों को हिलाते रहे, जातिवाद के जड़ों को हिलाते रहे, फटकारते रहे, रुके नहीं। 120 साल की उम्र में भी रुके नहीं। 117-18 साल की उम्र में वो काशी से मगहर पैदल चले गए। तो ऐसे भी महापुरुष हैं जिन्होंने उम्र भी पाई तो उस उम्र को समाज राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए समर्पित किया। संत कहते हैं उम्र मायने नहीं रखता, उस उम्र में आप क्या कर जाते हैं वो मायने रखता है। आप एक घर में जीते हैं तो घर को किस भांति सजा के रखते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। धन किसी के पास हो सकता है, किसी भी तरीके से कमा सकता है, लेकिन उस धन का सदुपयोग करना सबके बस की बात नहीं। एक घर में 10 लोग रहते हैं, 10 में सामंजस्य बना के रखना ये महत्वपूर्ण होता है। अब तो घर घर नहीं, होटल हो गया। पहले एक साथ बैठ के भाई लोग भोजन करते थे, सब लोग भोजन एक साथ बैठ के करते थे। अब बड़ा भाई आया, चुपचाप खाया निकल लिया, उसके बाद वाला आया खाया निकल लिया, फिर आया खाया, किसी को पता ही नहीं कौन आया कब गया कहाँ बैठा। बैठता भी है तो दूसरे के पास, या कहीं ताश खेल रहा है, कहीं पान ठेले पे खड़ा है। घर में बैठ करके माता पिता के पास ज्ञान की बातें नहीं करेगा, बच्चों को बढ़िया शिक्षा बढ़िया संस्कार नहीं देगा। आज का जीवन बिल्कुल खानाबदोश का जीवन हो गया है। आज परिवार में 4 भाई हैं तो एक दूसरे में बोलती बंद है, और आज सत्संग भी होता है लेकिन भाइयों का बोलचाल शुरू नहीं होता। सत्संग होता है घर में, लेकिन वो जो भीतर जहर है वो निकल नहीं पाता है। कभी कभी आपने कहानी सुनी होगी, संत जन कहा करते हैं कि 2 भाई मिलकर सत्संग कराते थे एक संत का। जीवन को हम कम में ही कैसे सजा सकते हैं, थोड़ी उम्र में ही कैसे प्रेम के रंगों से रंग सकते हैं। दुनिया का कोई रंग तो उतर जाएगा, लेकिन जिस जीवन में प्रेम का रंग चढ़ गया वो जीवन दूर से चमकता है। तो 2 भाई मिलकर सत्संग कराते थे, गुरु थे, उनसे दीक्षा ली और दोनों सत्संग कराते थे। ऐसे ही 1-2 बार सत्संग कराए, फिर ऐसा हुआ कि 7 साल बाद बड़े भाई ने संत को बुलाया, सत्संग होने लगा। संत ध्यान नहीं दिए, क्योंकि इससे पहले जब 7 साल पहले आते रहे तो दोनों भाई सेवा करते थे, दोनों मिलके सत्संग कराते थे। अब आए तो देखे से बड़ा भाई है, तो संत भी उतना ध्यान नहीं दिए, सोचे कहीं किसी व्यवस्था में लगा होगा छोटा भाई। सत्संग खत्म हो गया, प्रवचन संपन्न हो गया, भोजन का समय जब आया तब संत का ध्यान टूटा। तब वो देखते हैं छोटा भाई इसका दिखा नहीं। तब उसने बड़े भाई से कहा, सुनो हम भोजन बाद में करेंगे, पहले ये बताओ तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है। तो बड़े भाई ने कहा आप भोजन करिए, उसका नाम मत लीजिए। संत ने कहा ये क्या बात है, इससे पहले जब हम आए थे दोनों मिलके पारस करते थे, आज जब मैं पूछ रहा हूं तो तुम कह रहे हो नाम मत लीजिए।
बोलो कहाँ है? कहा गुरुजी चुपचाप भोजन कीजिए, उस पापी का नाम मत लीजिए। संत ने कहा इस 7 सालों में ऐसा क्या हो गया, मैं भोजन नहीं करूंगा। बड़े भाई ने कहा कर लीजिए भोजन, भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। संत ने कहा तुम मेरा अपमान कर रहे हो, वो तुम्हें नहीं दिख रहा? तुम्हें क्या लगता है मैं तेरे द्वार पर भोजन करने आया हूं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं भूखा था? मैं तुम्हारे यहां से रोटियां खाने आया हूं? ध्यान रखना, संत किसी के दरवाजे रोटियां खाने नहीं जाया करते। संत किसी के गांव में से धन लेने नहीं जाया करते। वो तो बिखरे हुए परिवार को एक माला में पिरोने जाते हैं, बिखरे हुए समाज को एक सूत्र में बांधने जाते हैं, टूटे हुए दिल को एक सूत्र में पिरोने जाते हैं। और मेरा आगमन इसलिए हुआ है कि मैं तुम दोनों को जोड़ सकूं अगर कुछ ऐसा हो गया है। और अगर तुम जुड़ना नहीं चाहते तो ये भोजन यहीं रहेगा, मैं भूखा चला जाऊंगा लेकिन भोजन नहीं करूंगा। बड़े भाई ने कहा गुरुजी आप तो नाराज हो गए। कहे नाराज नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम दोनों में हुआ क्या है। कहो बहुत बदमाश है, बड़ा घमंडी है, क्या बात करें उससे, छोड़िए रहने दीजिए, हम अकेले बढ़िया से खिला देंगे। कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम जाओ और छोटे भाई को बुला के ले आओ। कहा वो घमंडी है, वो झुकेगा नहीं। संत ने कहा मुझे तो तुम ही घमंडी मालूम पड़ रहे हो, पहले तुम तो झुकना सीखो, तुम झुकना स्वीकार तो करो। मैं तो तुम्हें देख रहा हूं, उसे तो अभी तक मैंने देखा नहीं। कहा मैं बड़ा हूं, मैं कैसे झुक सकता हूं? संत ने कहा यही बड़ा होने का तो अहंकार है तुम्हें, इसलिए तो विवाद खड़ा हुआ है। एक ही माँ बाप से जन्म लिए हो ना, माता पिता एक ही है ना। जब छोटे थे तो क्या होता था, दिन में 1000 बार झगड़ते थे, भोजन एक थाली में करते थे। एक ही तकिया के लिए झगड़ते थे, लेकिन सोने के बाद एक दूसरे के साथ ही पाए जाते थे। अलग कर देते थे माता पिता, दोनों रो करके फिर एक साथ हो जाते थे। वो बचपना भूल गया तो तब थोड़ा सा पिघल गया। कहा गुरुजी क्या करें बताइए। कहा जाओ छोटे भाई का पैर छू लेना। कहा ये हमसे नहीं होगा, इतना हम नहीं कर सकते। संत ने कहा कैसा नादान है तुम, क्यों नहीं कर सकता? कहा मैं बड़ा हूं। कहा फिर वही बड़ा, बड़ा होने का घमंड ही तो आदमी को नष्ट कर रहा है। कृष्ण जूठे पत्तल उठाने को राजी हैं, आए हुए संतों का चरण धोने को राजी हैं, और दुनिया उन्हें भगवान मानती है। और तुम किस खेत की मूली हो जो तुम बड़ा बड़ा कर रहे हो? कहा देखो, संत ने समझाया। संत के पास बड़ी युक्ति होती है। कहा ये बताओ जब तुम्हारा भाई छोटा था तो गोद में लेते थे कि नहीं? कहा गोद में माता पिता से ज्यादा हमारे ही साथ रहता था, हम ही गोद में लेके उसको घुमाते थे, खिलाते थे, हम ही नहलाते थे, हमें छोड़कर तो वो रहता ही नहीं था। कहा जब गोद में उठाते थे तो पैर कभी छुआ नहीं? कहा पैर छुआ है, जूते मोजे भी हम ही पहनाते थे, नहाते समय पैर भी रगड़ते थे। कहा तब नहीं अहंकार आया कि बड़ा हूं कैसे पैर छू रहा हूं? कहा बस इसी भाव से जाओ, उसका पैर एक बार छू लेना। तब बड़ा भाई को थोड़ा सा शर्म आई। कहा ठीक है गुरुजी। गया, सामने ही घर था, छोटा भाई भी अखबार पढ़ रहा था, कुर्सी में बैठा था। बड़ा भाई धीरे 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 जा रहा है, ऐसा लगा जैसे सिर पर 10, 20, 50 किलो का पत्थर रखा हुआ है। इतना समझाने के बाद भी कदम धीरे धीरे उठ रहे हैं। भारी मन है, बोझिल चित्त है, लेकिन सदगुरु संत हैं, कह दिए हैं जाना तो पड़ेगा, दीक्षा लिए हैं गुरुजी नाराज हो जाएंगे, इसी भाव से वो चला। लेकिन जैसे जैसे चलने लगा थोड़ा थोड़ा परिवर्तन शुरू हो गया। भाई के निकट पहुंचने लगा, धीरे धीरे भाव बदलने लगा। और जैसे जैसे निकट गया, अचानक छोटे भाई की नजर पड़ी, वो भी सिहर उठा, सहम गया कि 7 साल हो गए बड़े भाई सड़क से इस पार कदम नहीं रखे, आज हमारे फुलवारी तक पहुंच गए। वो भी खुद को रोक नहीं पाए, रुका था, एक बांध बंधी थी। लेकिन जब भाई को देखा, बड़े भाई को पास आते, उसके हृदय भी द्रवित हो उठा, उसके भीतर भी ज्वालाएं भड़कने लगी। खड़ा हो गया, अखबार छूट गया हाथ से, और जैसे ही बड़ा भाई निकट आया, झुकना चाहता था, पैर को छूना चाहता था, छोटा भाई उससे पहले ही चरणों में गिर पड़ा। बड़े भाई रोते हुए छोटे को उठाए, गले लगाए, और दोनों काफी देर फूट फूट कर रोने लगे।
छोटे भाई ने कहा, बड़े भैया 7 साल आपसे दूर रह करके हम मर मर के जिए, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई। बड़े भाई ने कहा, पगले गलती तो हमने भी किया है, इतना प्यारा भाई को हम 7 साल अपने से दूर रखे। वो तो गुरुजी की कृपा है जो आज हम अपने अकड़ को मिटा के पास आ गए। गले से लगाए हैं, आंसू बह रहे हैं दोनों के, आंसुओं के साथ सारे गिले सिकवे बह गए। गले लगाए हुए बड़े भाई छोटे को गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी से कहा, गुरुजी आप सच में भगवान हैं, हम बर्बाद हो गए थे, हम अकड़ में स्वयं को ही नष्ट कर लिए थे, आज पुनः वो शीतलता मुझे मिली है छोटे भाई से, आज पुनः वो प्रेम मिला है मुझे। छोटे भाई ने कहा, वो गलती मैंने भी किया, मैं भी अकड़ में अपने भैया, अपने भगवान जैसे भैया को भूल गया। दोनों अपने गिले सिकवे गुरुजी के पास रखे, आंसू पोछे। गुरुजी ने कहा, याद है 7 साल पहले तुम दोनों एक ही थाली में हमारे सामने खाए थे, अभी खाओ तब मैं भोजन करूंगा, क्योंकि मेरा काम पूरा हो गया है। जिस उद्देश्य से मेरा आगमन तेरे गांव में हुआ था, जिस ध्येय से मैं तुम्हारे घर आया था, ये यही था कि मैं 2 टूटे हुए दिलों को एक कर सकूं, कि मैं 2 बिखरे हुए परिवार को एक कर सकूं। बाकी यहां से लेके क्या जाओगे, घर अलग बना लिया, जाओगे तो तुम्हारा घर वहीं रहेगा, इसका घर यहीं रहेगा, लेके क्या जाओगे। लेकिन ये जो प्रेम 2 दिलों का है, ये युगों युगों तक जिंदा रहता है, ये अन्य के लिए प्रेरणा बनता है। दोनों भाई सिर झुकाए, एक थाली में भोजन आया, एक ही थाली में परोसा गया भोजन। बड़े भाई ने छोटे भाई को खिलाया, छोटे ने बड़े को खिलाया। गुरुजी भी पुलकित हो उठे, कहा, बस यही मैं चाहता हूँ, हर घर में ये नजारा हो जाए कि आपके लिए धन से ज्यादा भाई प्यारा हो जाए। लेकिन आज होता उल्टा है, धन इतना प्यारा हो जाता है, वस्तुएं इतनी प्यारी हो जाती है कि माता पिता भाई बहू सबको ठुकरा देते हैं। उसके लिए हम आदमी की बलि तक चढ़ा देते हैं, लेकिन धन बचना चाहिए। संत ने कहा, वो धन किस काम का जो 2 दिलों को जोड़ न सके, वो धन किस काम का जो किसी दीन का सहारा न बन सके, वो धन किस काम का जो किसी लाचार की सहायता न कर सके। अगर आपके पास धन है, विद्या है, बल है, वैभव है, तो समझना कि प्रकृति ने आपको बड़ा अच्छा मौका दिया है, पुण्य करने का अवसर दिया है, धर्म करने का अवसर दिया है, सामर्थ्य दिया है। इसे स्वार्थ में मत बिता देना, इसे परमार्थ में बिताना, इसे धर्म में बिताना। तो ऐसे संत जब द्वार पर आते हैं तो उनका उद्देश्य यही होता है। जीवन थोड़ा है, लेकिन जब उसमें प्रेम समाहित हो जाता है, वो जीवन विराट बन जाता है। जीवन बहुत थोड़ा है। मीराबाई कितने दिन की जी होंगी, हम आप जैसे उनकी भी उम्र थोड़ी ही रही होगी, लेकिन उन्होंने जीवन में भक्ति और प्रेम को धारण किया और वो अमर हो गए। मैं अक्सर उनका उदाहरण देता हूं, आप सब भी जरा स्मरण करिए। उन्होंने जब तक महलों में वास किया, जब तक वो राजा के रूप में राजा के घर में रहे, सोना चांदी हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े, मखमली बिस्तर पर सोए, सब कुछ था, लेकिन उनको सदैव लगता था कि हमारे पास कुछ नहीं। सोने चांदी की ढेर लगी है, कोई कमी नहीं है। क्या कमी रही होगी, राजा के घर जन्म लिए थे, उनके पास क्या कमी होगी। आज किसी आदमी के पास 10 ग्राम की अंगूठी भी सोने की मिल जाती है तो जनवरी में इतनी गर्मी शरीर में होती है कि वो कपड़ा खोल के चलता है, हमारे पास सोना है। लेकिन जो राजा महाराजा के यहाँ जन्म लिए हैं, उनके पास तो क्विंटलों में सोना होता था। लेकिन वो क्या कहती हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम गरीब हैं। और जिस दिन उन्होंने महल का त्याग कर दिया, रेशमी वस्त्र का त्याग कर दिया, सोने चांदी का त्याग कर दिया, नौकर चाकर का त्याग कर दिया, शरीर पर फकीरी का वेश पहनकर और एक तारा लेकर पहुंच गई गलियों में, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। अब वो मगन हो गई, अब कुछ नहीं है बाहर से उसके पास, भिक्षा मांग के खा रही है। न सोना है, न चांदी है, न धन है, न दौलत है, कुछ नहीं है। शरीर पर साधारण कपड़े हैं, लेकिन तब मीराबाई कहती है,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करि अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब उन्होंने कहा कि मैंने राम का धन पाया है। जब सब कुछ था तो कहा हम तो गरीब हैं, और जब सब छोड़ दिया तब उन्होंने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। अब जीवन में हमने वो पाया है जो हमें अमर बना सकता है। अब तक हमारे पास वो था जो था, नहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े सेठ साहूकार मरते हैं, कोई जानता भी नहीं, एक आध दिन न्यूज में चल जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन कोई बढ़िया उच्च कोटि के संत, कोई भक्त, कोई त्यागी गुजरते हैं तो पूरा समाज जानता है, सदियों तक जानता है। मीराबाई के पास जब अब बाहर का कुछ धन नहीं है, अब बाहर का कुछ भी सामान नहीं है, तब उन्होंने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब मैंने राम का धन पाया, अब मैंने चेतन राम को जाना है, अब मैंने प्रेम का धन पाया है, अब मैंने सत्य का धन पाया है। और ये धन कैसा है? खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। कि ये धन ऐसा है कि न कभी खर्च होगा, न कोई चोर लूट सकता है, न कोई बांट सकता है, बल्कि जितना बांटेंगे उतना प्रेम बढ़ेगा, उतना सत्य बढ़ेगा, उतना ईमानदारी बढ़ेगी, उतनी भक्ति बढ़ेगी। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। तो उम्र थोड़ा है, लेकिन उस उम्र को महत्वपूर्ण बना दिया ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा। इसलिए मैंने कहा कि आयु कितनी है ये मायने नहीं रखता, कम आयु में भी अमर हो सकते हैं, महान हो सकते हैं, आनंद के साथ जीवन को जी सकते हैं। हम तो दिन रात संसार के चिंतन में लगा देते हैं, हम तो दुनियादारी को कैसे बढ़ाना है उसी में पूरी आयु खत्म कर देते हैं। घर द्वार परिवार मकान से ज्यादा हम सोच ही नहीं पाते। संत कहते हैं जब तक आप इन चीजों के बारे में सोचते रहेंगे, व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। जो व्यक्ति शरीर संसार से ऊपर उठ ही नहीं पाया, वो माता पिता गुरु या परिवार को कभी महत्व नहीं दे सकता। उसके लिए अपना जीवन सिर्फ इस मायने में महत्वपूर्ण होगा कि मुझे अच्छा धन मिल जाए, संपदा मिल जाए, कपड़े मिल जाएं, बढ़िया मकान मिल जाए, बढ़िया गाड़ी मिल जाए। वो व्यक्ति भी ये चेष्टा नहीं करेगा कि मैं एक अच्छे मन के साथ जीऊं, थोड़ा भी जीऊं, एक अच्छे मन के साथ जीऊं, अच्छे विचार के साथ जीऊं, और जितना भी जीऊं कुछ अच्छा करके जीऊं। तो मैंने कहा कि आयु थोड़ी भी हो,
बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। तो मैंने कहा कि जीवन महत्वपूर्ण उतना ही हो पाता है जिस उम्र को हम धर्म के पथ पर लगा देते हैं, जिस उम्र का उपयोग हम अच्छे कार्यों में कर लेते हैं। तो आयु कितनी है ये मायने नहीं रखता, कितनी आयु हमने धर्म में लगाया है, कितना समय हमने अच्छे कार्यों में लगाया है, नेक कार्यों में लगाया है। इसके लिए हमने उदाहरण दिया भगत सिंह का, उदाहरण दिया खुदीराम बोस का। आयु छोटी थी, उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया और वे अमर हो गए। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम इन चिंतनों से दूर हैं, इन विचारों से दूर हैं। तो इस दूसरे दिन के अंतिम सत्र में इतना ही कहना है कि हम सब अपने अपने जीवन को महत्वपूर्ण बना सकें। आयु कितनी है, कितना दिन जीना है, ये ना सोचें, ये सोचें कि जितना भी जीना है उस समय को हमें धर्म पथ में लगाना है, कर्तव्य पथ में लगाना है। तो थोड़ी भी आयु होगी महत्वपूर्ण हो जाएगी। और उस आयु में हमें सदैव एक प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा का जीवन जीना है। नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष का जीवन हमें नहीं जीना, क्योंकि प्रेम में जीने के लिए ही ये जिंदगी कम पड़ जाती है। फिर भी हम नफरत के लिए वक्त निकाल लेते हैं, फिर भी हम घृणा के लिए वक्त निकाल लेते हैं। ये जीवन प्रेम में जीने के लिए मिला है, ये जीवन सत्य में जीने के लिए मिला है, ये जीवन मानवता के लिए कुछ करने के लिए मिला है। नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष तो वो विकार हैं जो हमें तो नष्ट करते ही हैं, साथ साथ हमारे आगे पीछे न जाने कितने पीढ़ियों को नष्ट करते हैं। तो हम सब इसी संकल्प के साथ चलें। कल अंतिम दिन है और अक्सर अंतिम दिन समीक्षा का दिन होता है, समीक्षा का सत्र होता है। हम अपने अपने जीवन की समीक्षा करेंगे कल के सत्र में कि 2 दिन में जो हमने सुना है, जो हमने जाना है, उससे हम जीवन को कौन सी दिशा दे सकते हैं, किस तरह जीवन को हम व्यवस्थित बना सकते हैं, और हमने कितना ग्रहण किया है, कितना हमने जीने का संकल्प लिया है। ये कल